फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर हरिता एंड आप देख रहे हो डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर हरिता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि इम्प्लांट्स होता क्या है, क्या प्रोसीजर होती है इसको रखने की, कितना टाइम लगता है इसमें, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसके फ़ायदे और उसके गैर फायदे, और लास्ट में इम्प्लांट लगवाने में कितना खर्च होता है। ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बहुत देर ना करते हुए चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट में हम सबसे पहले तो बोन का सपोर्ट लेते हैं। हम आजू बाजू के टूथ या टिश्यू का सपोर्ट नहीं लेते, सीधे बोन का सपोर्ट लेते हैं। मान लो कि अगर आपका कोई दांत नहीं है तो उसके बदले एक स्क्रू जैसा पार्ट है जो आपके हम बोन में इंसर्ट करते हैं। स्क्रू जैसा पार्ट है वो आपके दांत के रूट को रिप्लेस करता है और उसके ऊपर जो कैप आती है वो आपके दांत के क्राउन को रिप्लेस करती है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में ये प्रोसीजर जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप डेंटल क्लिनिक विजिट करते हो और आपको अगर डेंटल इम्प्लांट की ज़रूरत है तो डेंटिस्ट सबसे पहले चेक करने के बाद आपको एक एक्सरे एडवाइस करते हैं। उसको हम बोलते हैं सीबीसीटी। सीबीसीटी का फुल फॉर्म है कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक्सरे ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सरे की मदद से हम आपके बोन की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है वो चेक कर पाते हैं। तो आपको कौन सी साइज़ का इम्प्लांट लगाना है उसका अंदाज़ा आता है। साथ साथ में ही अगर ऊपर का दांत है तो आपके जो साइनस है वो कितना दूर है, नीचे का इम्प्लांट है तो नाव कितनी दूर है, ये सब का हमको थोड़ा आइडिया आता है। ये सब चेक करने के बाद अगर सब सही रहा तो एक हम सर्जरी प्लान करते हैं। वो मैं बता दूं कि वो लोकल एनेस्थीसिया में ही होती है, तो ये बहुत मेजर सर्जरी बिल्कुल नहीं है। इम्प्लांट की फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है कि एक स्क्रू जैसा पार्ट हम आपके बोन में इंसर्ट करते हैं। वो आपके टूथ के क्राउन को रिप्लेस करता है। कुछ टाइम हम वेट करते हैं, प्रीफरेबली 2 से 3 महीना। उस टाइम में हम चाहते हैं कि उसके आजू बाजू प्रॉपर बोन फॉर्मेशन हो जाए, वो आपकी ओरल कैविटी का पार्ट बन जाए। उसके बाद हम एक एक्सरे करते हैं। अगर सब सही रहा तो हम एक अबटमेंट प्लेस करते हैं उसके ऊपर और इम्प्रेशन लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको कौन सी कैप चाहिए। और तीसरी अपॉइंटमेंट में हम वो जो कैप आपने पसंद की है, वो जो लेबोरेटरी से बन के आई है, वो कैप उसके इम्प्लांट के ऊपर प्लेस करते हैं और वो रिप्लेस करती है आपके दांतों के क्राउन को। तो ये पूरी प्रोसीजर इम्प्लांट की प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इम्प्लांट कौन से मटेरियल का है तो इम्प्लांट एक्चुअली टाइटेनियम धातु का बना होता है। वो एक इनर्ट मेटल है, वो आपके बोन में रहती भी है पर बिल्कुल नुकसान नहीं करती। अब हम देखते हैं कि इम्प्लांट के क्या फ़ायदे हैं। तो एकदम ये लेटेस्ट ऑप्शन है, ये फिक्स्ड है, इसको आपको निकालना और पहनना नहीं है, इसकी केयर आपको बिल्कुल नहीं करनी। एक बार इसको प्लेस कर दिया तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल रहने वाला है। निकालने और पहनने वाली झंझट इसमें बिल्कुल नहीं है। फिक्स दांतों के लिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जिसको हम डेंटल ब्रिज भी बोलते हैं, उसमें हम आजू बाजू के दांतों को भी ट्रिम करके थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि इसके पर हमको कैप बिठानी होती है। पर इम्प्लांट में आजू बाजू के दांतों को बिल्कुल नुकसान नहीं होता। जो दांत नहीं है इम्प्लांट खाली उसी को रिप्लेस करेगा। और इम्प्लांट में ऐसा नहीं है कि जितने दांत नहीं है उतने इम्प्लांट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये केस लीजिए कि इसमें 3 दांत नहीं है तो 3 इम्प्लांट नहीं डाले हैं, इसमें खाली 2 इम्प्लांट ही है और वो 2 इम्प्लांट के ऊपर ही हमने पूरा ब्रिज दिया है। तो 2 इम्प्लांट में हमने 3 दांतों को फिक्स्ड किया है। तो आपके दांतों को रिप्लेस कराने के लिए आपको कितने इम्प्लांट लगेंगे वो तो आपका डेंटिस्ट ही तय कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एज सच कोई डिसएडवांटेज इसका बिल्कुल नहीं है, पर हाँ ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो कुछ केसेस में जिसमें सर्जरी एडवाइस नहीं होती, फॉर एग्जांपल कि हार्ट अटैक आया है तो इमीडिएटली हम 6 महीने तक कोई सर्जरी या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में डेंटल इम्प्लांट थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी कंडीशन कि जिस केस में हमको प्रॉपर बोन हाइट नहीं मिलती,
कि आपने डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत देर कर दी है, बोन है वो रिजॉर्व हो चुका है, मतलब कि गल चुका है, तो हाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो इम्प्लांट प्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। पर आजकल इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इम्प्लांट्स में भी इतने सारे डिफरेंट टाइप्स है कि हम आपके दांतों को रिप्लेस कर ही देते हैं। तो एज सच इम्प्लांट का कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। अब देखते हैं कि इम्प्लांट प्लेस करने में कॉस्ट कितना लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक में जा रहे हो, वो क्लिनिक का सिचुएशन क्या है, आपके डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको पूछ लूँ कि चलो मोबाइल की कीमत क्या है, तो आप पूछोगे ना कि कौन सी ब्रांड का मोबाइल है। चलो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग में भी आप पूछोगे कि अरे भाई मॉडल नंबर तो बताओ, तो फिर हम प्राइस बताए ना। तो सेम इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं डेंटल ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट है। पर आपको थोड़ा अंदाजा रहे इसलिए मैं थोड़ा रफ एस्टिमेट बताती हूँ। तो इंडिया की बात करें तो 15,000 से लेके 30,000, कभी कभी 40,000 तक भी इम्प्लांट प्लेसमेंट के चार्जेस होते हैं। उसके ऊपर कैप के चार्जेस अलग होते हैं। कैप्स में भी बहुत सारे टाइप्स आजकल अवेलेबल है। आप कौन से मटेरियल की कैप सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। मेटल कैप होती है वो सबसे सस्ती होती है, 2,000 से 3,000 उसके चार्ज होते हैं। उसके आगे जाए तो सिरामिक फ्यूज्ड विथ मेटल, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो आप मान लीजिए कि लगभग 5,000 टाइप होते हैं। उससे आगे आप जाओ तो लेटेस्ट सबसे अच्छा मटेरियल जो एकदम आपको नेचुरल लुक देता है वो है ऑल सिरामिक या तो फिर जिरकोनिया। उसमें आपको वारंटी भी आती है 3 साल, 5 साल, 7 साल, और उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग भी होता है। अगर उसका रफ एस्टिमेट आपको चाहिए तो 10,000 से 15,000 उसका चार्ज होता है। तो ये कॉस्ट के हिसाब से आपको थोड़ा रफ एस्टिमेट रहेगा कि इम्प्लांट में आपको कितना चार्ज लगेंगे। तो ये जो मैंने कॉस्ट बताया है ये एक इम्प्लांट की है, तो आपको अगर जितने इम्प्लांट है उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पर मेरी मानो तो ये बिल्कुल हाई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली उसका थोड़ा चार्ज तो होगा ही, और ये बहुत स्किलफुल प्रोसीजर है। आप इंडिया के बाहर जाओ तो जो मैंने 20,000 उसके चार्ज बताए हैं रुपए में, वो एक्चुअली 20,000 डॉलर से भी ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताएं। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक अच्छा वीडियो दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।